नमस्कार, आप देख रहे हैं एवी न्यूज़। दर्शकों, एवी न्यूज़ में आपका स्वागत है। 2016 में शराबबंदी बिहार में की जाती है। शराबबंदी के बाद से लगातार शराब बिक भी रहा है, लोग पी भी रहे हैं और कहें जो उतनी ही संख्या में बरामद भी हो रही है। लोग जेल भी जा रहे हैं। पहले कहें जो जेल से बेल नहीं होता था, लेकिन आजकल है जो पहली बार अगर आप शराब पीते हुए पकड़े जाते हैं तो कोर्ट में आपको बेल दे दिया जाएगा, जेल नहीं भेजा जाएगा, क्योंकि जेल में संख्या बढ़ती गई शराबियों की और शराब बेचने वाले से लेकर के पीने वाले तक। लेकिन शराब का जो कहे जो शराब ऐसा धंधा है जो वैसे लोग मालामाल हो गए जो कुछ नहीं करते थे अपने क्षेत्र में। अचानक जो कल तक पान का दुकान चलाते थे वो लगे चलने बेलोरो पे, फॉर्चूनर पे, मतलब एक तल्ला दो तल्ला मकान बनाने लगे। वैसे लोगों पर नज़र अभी तक शायद प्रशासन की नहीं पड़ी है, या पड़ी भी है तो आंख मूंद के सोई हुई है। हम कहें जो इस तरह से शराब माफियाओं का इस कदर जो मतलब कहें जो खौफ है, तो लोग अब उनसे लगना नहीं चाहते हैं, भिड़ना नहीं चाहते हैं। ऐसे ही एक घटनाक्रम बिहार के बाढ़ मोकामा के बीच में हुआ। जो घटनाक्रम कहें जो पहली बार अगर कहें तो गलत नहीं होगा, पहली बार इस तरह की घटना घटी जब चलती ट्रेन से एक युवक का अपहरण किया गया। वो युवक उसी ट्रेन का कोच अटेंडेंट था, एसी का कोच अटेंडेंट। पूरी घटनाक्रम को समझिए। जो हटिया से पटना के लिए ट्रेन चली थी, मोकामा से थोड़ा सा आगे वो ट्रेन बढ़ी तो बाढ़ के रेलवे हॉल्ट पर उस ट्रेन को रोका गया। एक रोकने का एक तरीका है, जो पटरी के बीच में एक सिक्का डाल दिया जाता है जिससे रेड सिग्नल हो जाता है। उस रेड सिग्नल को करके ट्रेन को रोका गया। बजाते B5 के बॉगी में अपराधी घुसते हैं और एक व्यक्ति राकेश कुमार जो कि कोच अटेंडेंट है उसी कोच का, वो उसको उतार के ज़बरदस्ती ले जाते हैं। इसकी जानकारी तुरंत पुलिस प्रशासन को मिलती है। पुलिस प्रशासन आनन फानन में कहें वहाँ आसपास के लोकल थाना, शहरी थाना, रेलवे थाना के साथ छापेमारी शुरू करती है और लगभग कहें जो 12 घंटे के बाद उस राकेश कुमार को बाढ़ स्टेशन पे आके छोड़ दिया जाता है। और वहाँ से वो कहें जो जैसा कि पुलिस की कहानी है, आप पुलिस की कहानी सुनिए। जो पुलिस को जानकारी मिलती है जो वो एक ट्रेन से आ रहे हैं, लेकिन फिर अपने पुलिस के एसपी कहते हैं, रेल एसपी, जो उनको बाढ़ स्टेशन पे छोड़ दिया जाता है। इसमें 5 लोग अपहरणकर्ता ही पकड़े गए हैं और अन्य जो शामिल है उनके विरुद्ध लगातार छापेमारी की जा रही है और जल्द ही उनको पकड़ लिया जाएगा। माफिया का जो अभी तक हम लोगों ने एक्शन लिया है शराब के ऑपरेशन रेड के तहत, तो कोई माफिया या शराब तस्कर का वो गिरोह टाइप का चीज नहीं सामने आया है। हम लोग को जो मिलता है वो ये अपना व्यवसाय बना दिया है। छोटे छोटे ग्रुप में काम करते हैं, ये 4-5 की संख्या में यूपी तरफ से शराब लाते हैं मुख्य रूप से, और वो उस शराब को बेचते हैं। तो कोई संगठित आप यूँ नहीं कर सकते कि एक बेहद संगठित गिरोह कार्य कर रहा है। 4-5 की संख्या में करते हैं, जेल जाते हैं, फिर पुनः उसी व्यवसाय में आते हैं। हम लोग उनका बेल कैंसिलेशन का लगातार प्रयास करते हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा दिन तक निरुद्ध करने का प्रयास करते हैं। ये बरामदगी हुई और वो वहाँ से कहें जो एक तरह से वो साउथ बिहार एक्सप्रेस से वो आ रहे हैं। अब ये पुलिस को कैसे पता चला जो साउथ बिहार एक्सप्रेस से आ रहे हैं, और या क्योंकि पहले पुलिस कह रही है जो साउथ बिहार से आ रहे हैं, दूसरी बार कहती है उनको जो बाढ़ स्टेशन पे छोड़ दिया जाता है, उधर से साउथ बिहार एक्सप्रेस आ रही थी, उसमें वो बैठ जाते हैं। लेकिन पुलिस को आखिर जानकारी कैसे मिली, इस कहानी में भी कुछ खेल है। लेकिन हम उस खेल के पीछे नहीं जाएंगे, हम बात जाएंगे दुस्साहस, जो शराब माफियाओं की दुस्साहस की बात हम करेंगे। जब से ये दुस्साहस करके ट्रेन रोक के, एसी ट्रेन रोक कर एसी बॉगी में घुसकर कोच अटेंडेंट का अपहरण, और इस अपहरण के पीछे भी शराब की ही कहानी है। कहा जाता है जो कुछ दिनों पहले उसी ट्रेन से शराब की बरामदगी हुई थी, क्योंकि इन दिनों पटना रेल पुलिस ने जो ट्रेन के माध्यम से जो तस्करी हो रहा है शराब का, उसके खिलाफ अभियान छेड़ा हुआ है और कहीं कहीं से बरामद भी हो रहा है कोच में। तो शराब माफियाओं का यह तर्क था, जो इस व्यक्ति ने ही, कोच अटेंडेंट ने ही पुलिस की मुखबिरी करके हम लोगों की शराब को पकड़वाया था। वैसी स्थिति, इसीलिए इसका अपहरण किया गया और पैसे की मांग की जा रही थी। पुलिस की कहानी के अनुसार इस राकेश कुमार के 2 रिश्तेदारों ने शराब माफियाओं के किसी अकाउंट में कहें जो गूगल पे से, पेटीएम से कुछ पैसे भी ट्रांसफ़र किए। इसके बाद भी पुलिस की दबिश, ये लगातार ये लोकेशन बदल रहे थे, लेकिन पुलिस की छापेमारी के बाद इसकी बरामदगी होती है। बरामदगी कहें या कहें अपराधी छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन एक सिस्टम जो है पुलिस में, वो एस्कॉर्ट पार्टी का, एस्कॉर्ट कहाँ था,
जीआरपी का, आरपीएफ का एस्कॉर्ट कहाँ था? ये सुबह की घटना है और ऐसी घटना में अगर आप ट्रेन में एस्कॉर्ट नहीं है तो बिना एस्कॉर्ट के ट्रेन चल कैसे रही थी? क्योंकि एसी जैसे वीआईपी डब्बे में अमूमन एस्कॉर्ट आरपीएफ का, जीआरपी का, दोनों का एस्कॉर्ट रहता है। अब कहा जाता है जो आरपीएफ के जिम्मे रेलवे की संपत्ति की सुरक्षा है और जीआरपी के जिम्मे रेलवे में जो भ्रमण कर रहे हैं यात्री, उनके सामान के और उनकी सुरक्षा का जिम्मा है। लेकिन ये काम जीआरपी का भी था, आरपीएफ का भी था। आखिरकार दोनों बल में आते हैं। आखिर एस्कॉर्ट नहीं था, इसी कारण से अपराधियों ने ये दुस्साहस किया। और वो या तो अपराधियों को पता होगा जो किस जगह से किस जगह तक एस्कॉर्ट पार्टी चेंज होता है, एस्कॉर्ट पार्टी नहीं रहता है, उसी दरमियान ये लोग उस ट्रेन में घुसते हैं और उस घुस के अपराध को अंजाम करते हैं, अपहरण की घटना को अंजाम देते हैं। लेकिन सही बात तो ये है, जो आप तो कहें जो ऑपरेशन मुस्कान चला रहे हैं, लोगों का खोया हुआ मोबाइल वापस कर रहे हैं। इन दिनों प्लेटफॉर्म पर से बच्चों की चोरी की घटना भी बढ़ी। कल आपने दो बच्चा भी बरामद किया और बच्चों को स्टेशन पर से चोरी करके, क्योंकि अमूमन बच्चे को लोग बेंच पे छोड़ के चले जाते हैं पानी पीने के लिए, दूसरे को अपना छोटा बच्चा थमा के निकल जाते हैं, हम थोड़ा पानी पी के आते हैं। वैसी स्थिति में कहें जब बच्ची चोरी की घटना, जब डीजीपी के संज्ञान में बच्चे चोरी की घटना आई तो उन्होंने एडीजी रेल जो बच्चू सिंह मीना है, वो अब शायद 3 महीने ही उनकी नौकरी है, वो भी अब कहें जो स्लीपिंग मोड में है, उनको उन्होंने डीजीपी ने कहा जो बच्चे चोरी की घटना बहुत घट रही है, इस पर लगाम लगाने का प्रयास किया जाए। हो सकता है डीजीपी के कहने पे ही कल बच्चा बरामद भी हुआ, लेकिन सारी घटनाएं हो रही हैं, सारी घटना का उद्भेदन भी हो रहा है, अपहरण भी हुआ चलती ट्रेन से, उसकी भी बरामदगी हुई, बच्ची भी चोरी है उसकी बरामदगी हुई, मोबाइल भी आप ऑपरेशन मुस्कान की तहत वापस कर रहे हैं। लेकिन डिटेक्शन से पहले प्रिवेंशन, ये एक शब्द है। अगर प्रिवेंशन अगर नहीं है तो फिर आपका प्रयास, घटना घट जाने के बाद एक प्रयास जो है वो बेकार। अगर एस्कॉर्ट रहता उस ट्रेन में जो हटिया पटना था, उस ट्रेन में अगर एस्कॉर्ट पार्टी रहती तो शायद ये दुस्साहस हो सकता था, जो कई राउंड फायरिंग भी होती और उस राकेश कुमार जैसे व्यक्ति के अपहरण से उसकी कहें अपहरण भी नहीं हो पाता, अपराधियों को भी 2-2 हाथ करनी पड़ती। राकेश कुमार की बरामदगी के बाद पुलिस रेड भी करती है, 2 लोगों की गिरफ्तारी होती है, उस 2 लोगों की गिरफ्तारी के बाद उसकी निशानदेही पे 3 और लोग गिरफ्तार होते हैं, हथियार भी मिलता है, कारतूस भी मिलता है, खोखा भी मिलता है। लेकिन आखिर घटना घटने के बाद पुलिस क्यों जगती है? प्रिवेंशन देन डिटेक्शन, क्योंकि पहले के लोग प्रिवेंशन पे ज़्यादा विश्वास रखते थे, क्योंकि अगर हम घटना होने ही नहीं दें तो हमारा जो श्रम है वो बचेगा, मैन पावर बचेगा। अगर प्रिवेंशन से अगर पहले हम कर लेते हैं तो इसलिए अभी पटना पुलिस या बिहार की पुलिस और एसटीएफ ने कई ऐसे घटनाओं से पहले प्रिवेंशन कर लिया। कई सारे ज्वेलरी शॉप में डकैती की सूचना पुलिस को पूर्व से ही मिल जाती है। कई कॉन्ट्रैक्ट किलिंग की जो बात है वो भी पुलिस को सूचना मिल गई थी, जिसको प्रिवेंट किया गया और बड़ी घटना को अंजाम देने से बिहार पुलिस, एसटीएफ या पटना पुलिस कह लें या कहीं की भी पुलिस इन दिनों इस पे भी काम किया और सफलता मिली। तो ये हम रेल की एक बड़ी लापरवाही मानेंगे, एस्कॉर्ट नहीं होने के कारण इस तरह की घटना। और जब ये घटना घटती है तो सुर्खियाँ बनती है, अखबार में हेडलाइन बनता है, जो चलती ट्रेन से अपहरण, पुलिस की दबिश के बाद अपराधियों ने छोड़ा। एक ही लाइन में दोनों चीज़ होता है, अपहरण भी, छोड़ा भी। तो एक ये कहें जो पुलिस के लिए ये कहें जो एक तरह से एक चैलेंज है। और अभी चुनावी वर्ष में है बिहार, और अगले 1 महीने के दौरान बिहार में चुनाव होने जा रहा है। और चुनाव में जो सबसे बड़ा मुद्दा होता है रोजगार और अपराध, विकास जो होता है मुद्दा वो पीछे छूट जाता है। आप कितने पुल पुलिया सड़क निर्माण करा दें, बिल्डिंग निर्माण करा दें, वो पीछे छूट जाता है। सबसे पहला बिहार में जात, अपराध और रोजगार। इसलिए रेल पुलिस की इस लापरवाही के लिए आखिर डीजीपी किसको चिन्हित करते हैं? एडीजी जो रेल है उनको ये टास्क देंगे जो चिन्हित करके वैसे पदाधिकारियों पर आखिर फोर्स और एस्कॉर्ट किसके नेग्लिजेंसी से उस ट्रेन में, उस बॉगी में नहीं था, इसको चिन्हित किया जाए। आखिरकार देखते हैं क्या होता है इस रेलवे कांड पे। और दर्शकों, आपके पास इस तरह की खबरों लेकर के हम आते रहेंगे। आप अपना कमेंट बॉक्स में देना नहीं